हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए 2025 की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती आई है बिहार में। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएससी इंटर स्तरीय भर्ती 2025 की नई भर्ती जारी। देखिए यह भर्ती 02/2023 की है। अधिसूचना तिथि देखिए 27 सितंबर 2025 को आया है और आवेदन प्रारंभ तिथि आपका 15 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि देखिए 15 नवंबर 2025 तक है, यानी कि 1 महीने करीब हैं आपको। इसमें फॉर्म भरा जाएगा और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 है और अंतिम जमा फार्म की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से सभी बताते हैं। क्या इसके पात्रता है, क्या क्या करना है, क्या नहीं, इसमें क्या परीक्षा होगा, क्या नहीं। चलिए, आवेदन शुल्क देखिए सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये लगेंगे। अभ्यर्थियों को अपना परीक्षा शुल्क डेबिट, क्रेडिट, अन्य UPI के माध्यम से देना होगा। BSc इंटर स्तरीय अधिसूचना 2025 की आयु सीमा देखिए। आयु सीमा आपकी 1 अगस्त 2025 से लिया जाएगा। न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष और अधिकतम सामान्य पुरुष हैं तो 37 वर्ष और अधिकतम पुरुष के लिए और देखिए अधिकतम आयु 40 वर्ष सामान्य महिला के लिए जो जनरल में आते हैं, और अधिकतम आयु 40 वर्ष BC EBC पुरुष महिला दोनों के लिए, और अधिकतम आयु 42 वर्ष SC ST पुरुष महिला। अगर आप SC ST पुरुष महिला हैं तो आपको 42 वर्ष एज रहेगा तो भी आप योग्यता को भर सकते हैं फॉर्म। BSc इंटर स्तरीय भर्ती नियमों के अनुसार आय में आपको छूट भी दी जाएगी। BSc इंटर लेवल अटेंडेंट 2025 कुल पद देखिए 23,175 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। बिहार SSC इंटर स्तरीय पदों की संख्या 23,175 है, जो कि बिहार में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। यह होने जा रही है। देखिए बिहार इंटर स्तरीय भर्ती 2025 शैक्षणिक योग्यता देखिए इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए अब यह भर्ती के लिए आपको 12वीं पास होना आवश्यक है। अगर आप इंटर किए हैं तो आप यह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में बताते हैं कैसे आवेदन करना है। आपको देखिए biharssc.bihargovernment.com पर जाना है और अपना ऑनलाइन आवेदन करना है दोस्तों। और देखिए बिहार SSC इंटर स्तरीय भर्ती का चयन तरीका देखिए। आपकी सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद कौशल परीक्षण यदि लागू हो तो होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। देखिए ऑनलाइन आवेदन देखिए दोस्तों, यह लिंक सक्रिय 15 अक्टूबर 2025 को हो जाएगा। 15 अक्टूबर 2025 से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम परीक्षा पैटर्न डाउनलोड करते हैं, देखते हैं क्या क्या सिलेबस है इसमें। देखिए परीक्षा शुल्क देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 15,568 है। दिनांक 21/8/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क की राशि मात्र 100 रुपये है। चलिए अब देखते हैं क्या इसके लिए सिलेबस है। देखिए इसमें परीक्षा की प्राकृतिक वस्तुनिष्ठ बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों की 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। देखिए कह रहा है कि 40,000 से अधिक फॉर्म भरे जाने पर परीक्षा आपकी प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी और 5 गुना अधिक, यानी कि 40,000 भरेंगे तो उसका 5 गुना जो दिया हुआ है भर्ती उसका 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब उसकी बात देखिए इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य ज्ञान का होना, जिसके विषय सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित से पूछे जाएंगे और मानसिक क्षमता जांच से पूछे जाएंगे, यानी कि रीजनिंग से। प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट तक होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी और एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई विभिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न मान्य होगा।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की दंडिका 12 के आलोक में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थियों अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। पहला है सामान्य अध्ययन खंड, दूसरा गणित खंड तथा तीसरा सामान्य विज्ञान। पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसबी, आईएससी एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक भी मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटो कापी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तक पर अपना नाम और रोल नंबर अवश्य आवंटित कर देंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है। अभ्यर्थी के पुस्तक में रोल नंबर एवं नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा जाने की स्थिति में टेक्स्ट बुक या अतिरिक्त अन्य सामग्री ले जाते हैं तो आपका अतिथि रद्द कर दिया जाएगा, अभ्यर्थी रद्द कर दिए जाएंगे और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सिलेबस देखिए, आपका सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा इसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मामले की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है, जिससे इसमें बिहार और भारत जैसे पड़ोसी देशों से संबंध विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। और समय सामासिक विषय देखिए, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं पूछे जाएंगे। समय सामासिक यानी जीके जीएस में पूछे जाएंगे। करंट अफेयर में और भारत और उनके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्ष योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। देखिए सामान्य विज्ञान और गणित, इसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित में देखिए सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन और जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित में देखिए संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणित, सक्रिय प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं देखिए मानसिक क्षमता, जहाँ से रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इसमें शाब्दिक गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न में से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं विभिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क सहित अंकगणितीय, संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वालिफाई मार्क्स देखिए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो सामान्य के लिए 40% अंक क्वालिफाई मार्क्स है और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, सभी महिला के लिए 32%, सभी दिव्यांग वर्ग के लिए 32%। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि 15/10/2025 से शुरू हो जाएगा और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25/11/2025 है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27/11/2025 है। ऑनलाइन आवेदन करने में क्या क्या आपको लगेगा? मैट्रिक अंक का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट से अंक मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट लगेगा। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पोतापोती प्रमाण पत्र, दिव्यांग संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो विविध प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधित प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये सब सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन करने में लगेंगे। दोस्तों ये भर्ती बस यही है, इसका योग्यता क्वालिफाई आपको सभी बता दिए। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही डेली आपके लिए डेली वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।